गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं डॉक्टर दीक्षित आप सभी का स्पेक्ट्रम ग्लोबल स्कूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले कुछ समय से आप सभी लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरीज की गई कि किस तरह से अभिभावक अपने बच्चे के सफलता यात्रा में स्कूल के साथ सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था और मुझे लगा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए जिसके माध्यम से हमारा आपका आपस में इंटरेक्शन भी होता रहे और हम समय समय पर आपको कुछ न कुछ ऐसी एडवाइसेस देते रहें जिससे आपका रोल बच्चे के कैरियर बिल्डिंग में और पॉजिटिव हो जाए और अच्छा हो जाए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बच्चे के चरित्र निर्माण में 4 मूलभूत स्तंभ होते हैं। देयर आर 4 पिलर्स फॉर द कैरियर बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ एनी स्टूडेंट और एनी वार्ड। नंबर 1, टीचर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 2, स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल का विजन क्या है, डायरेक्टर क्या सोचते हैं और बच्चों को किधर ले जाना चाहते हैं। और नंबर 3, पेरेंट्स हिमसेल्फ, बच्चों को किस तरह से ग्रूम करना चाहते हैं, बच्चों के बारे में उनकी क्या सपने हैं, क्या प्रयास करना चाहते हैं। और 4th, बच्चा खुद। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर ये चारों स्तंभ सिंक्रोनाइज होकर के बच्चों के सफलता के लिए प्रयास करें तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि बच्चा शिखर पर पहुँचेगा और वो अपने गंतव्य तक जरूर पहुँचेगा। तो इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है दोस्तों, जिसका नाम है पेरेंट्स की पाठशाला। तो पेरेंट्स की पाठशाला के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और मैं आज आपको एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, एक ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए आवश्यक है और उसकी हेल्प से ही बड़ी सफलताएं पाई जा सकती हैं। तो वो क्या है? वो है आत्मबल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार हम लोग जब कोई रिलेटिव हमारे घर आता है तो हम बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से करने लगते हैं और उस बच्चे का आत्मबल तोड़ देते हैं। कई बार हम बच्चे को एक्सेसिव डांटते हैं, छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का आत्मबल टूट जाता है। और जब उसका आत्मबल, मनोबल टूटता है तो वो सफलता के बारे में नहीं सोचता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बचता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो ये ध्यान रखें और बच्चे के मनोबल को बढ़ाएं, ना कि बच्चे के मनोबल को गिराएं। बुजुर्गों का बड़ा रोल होता है। आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से बुजुर्गों को रोल प्ले करना चाहिए। हिंदू मैथोलॉजी में एक कहानी है कि जब माँ सीता की खोज करने के लिए वानर दल समुद्र के किनारे पहुँचता है और संपाति नामक गीध की दिव्य दृष्टि से या दूर दृष्टि से ये पता चलता है कि माँ सीता अशोक वाटिका में है। अब बात ये आती है कि वो 100 योजन का समुद्र कौन लांघेगा, कौन फान करके जाए और ये कंफर्म करके आए कि जो हम देख रहे हैं कि क्या सच में माँ सीता वहाँ पर हैं। तो पूरे वानर दल के सभी योद्धाओं के बीच में विचार विमर्श होता है। जो बुजुर्ग योद्धा थे जिनका नाम था जामवंत, कुछ यंग थे, अंगद, हनुमान, नल, नील, बहुत सारे ऐसे यंग योद्धा थे। तो सब ने अपने अपने पराक्रम के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि भाई मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, नहीं तो मैं तो लांग के जाता, माँ सीता का पता लगाता और वापस चला आता, बट अभी मेरी बॉडी साथ नहीं देगी। मुझे पूरी तरह से यकीन है, लेकिन वापस आने में संशय है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, मेरा मनोबल साथ नहीं दे रहा है। इस सभा में एक ऐसा वानर भी चुपचाप शांत बैठा हुआ था जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिनका नाम था हनुमान। उनको हम बजरंगबली के नाम से भी जानते हैं। उनमें सारी शक्तियां थीं, लेकिन वो शांत और खामोश बैठे थे। तो बुजुर्ग जिनको कहते हैं ना, कैसे बुजुर्गों का रोल आता है, तो जामवंत जो उस दल के बुजुर्ग थे, उन्होंने तुरंत हनुमान जी की तरफ देख के कहा कि आप क्यों चुपचाप बैठे हो,
आप में तो समस्त शक्तियों का संचार हो रहा है। आप तो वही हो जो रवि सूर्य को जिसने मुंह में बांध लिया था। तो आप अपनी क्षमताओं को क्यों नहीं जानते हैं? आप यहाँ से जाएंगे भी और आप वहाँ से वापस भी आएंगे। उनके इस बात से इतना मनोबल बढ़ गया बजरंगबली का कि उन्होंने प्रयास किया, लंका पहुँचे, माँ सीता का पता लगाया और अपनी शक्तियों के दम पर लंका में हाहाकार मचाया। तो आपने देखा किस तरह से किसी व्यक्ति विशेष का अगर मनोबल बढ़ा दिया जाए तो वो अपने प्रयास में सफल होता है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि हम सब लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अपने बच्चे का मनोबल नहीं तोड़ेंगे। ना तो उसको एक्सेसिव डांटेंगे बट डांटते समय उसके मनोबल पर आघात नहीं करेंगे, उसका आत्मबल बढ़ाएंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे का मनोबल बढ़ाएं और उसको सफलता के लिए पूरी तरह तैयार करें। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय भारत, वंदे मातरम।